हेलो गुड नून स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश किंगडम। आज हम लेसन पढ़ने वाले हैं रीच फॉर द टॉप। रीच फॉर द टॉप इज़ द स्टोरी ऑफ टू ग्रेट पर्सनालिटीज़, जिसमें से एक है पार्ट वन में संतोष यादव की बात की गई है जो कि एक माउंटेनियर हैं। और हम जब पार्ट टू में चलते हैं तो पार्ट टू में बात की गई है मारिया शारापोवा की, जो कि एक रशियन टेनिस स्टार हैं। इन दोनों ने अपने जीवन में बहुत बड़ा संघर्ष किया है और उनके संघर्ष से हमें क्या सीखने को मिलता है, दैट हैज़ बीन एक्सप्लेन इन दिस लेसन। काफ़ी मोटिवेटिंग स्टोरी है। आफ्टर रीडिंग द स्टोरी यू विल बी फीलिंग अ क्वाइट मोटिवेटेड वन। तो अपने आप को बहुत मोटिवेटेड महसूस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं संतोष यादव की स्टोरी को। द ओनली वुमन इन द वर्ल्ड हु हैज़ स्केल्ड माउंट एवरेस्ट ट्वाइस। यानी संतोष यादव केवल एकमात्र वो औरत हैं पूरी दुनिया के अंदर जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को 2 बार स्केल करने का मतलब माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ाई की है। शी वॉज बॉर्न इन ए सोसाइटी, उनका जन्म एक ऐसी सोसाइटी में हुआ था वेयर द बर्थ ऑफ ए सन वॉज रिगार्डेड एज ए ब्लेसिंग, जहाँ लड़के के जन्म को एक ब्लेसिंग के रूप में माना जाता था। एंड ए डॉटर, और जहाँ तक बेटी का सवाल है, दाउ नॉट कंसिडर्ड ए कर्स। हालांकि बेटी के जन्म को अभिशाप नहीं मानते थे वो लोग, बट वाज नॉट जनरली वेलकम। लेकिन फिर भी उनकी बेटे की चाहत कम थी, बेटे की चाहत ज़्यादा थी। तो व्हेन हर मदर वाज एक्सपेक्टिंग संतोष, और जब उनकी मदर संतोष यादव की जो मदर थी, जब वो एक बेबी एक्सपेक्ट कर रही थी, अ ट्रैवलिंग होली मैन, ट्रैवलिंग मीन्स इधर उधर घूमने वाला, होली मैन मीन्स एक साधु, गिविंग हर हिज ब्लेसिंग, उन्होंने संतोष की मदर को उसकी ब्लेसिंग दी, आशीर्वाद दिया। एंड अश्यूम्ड, और ये अश्यूम किया दैट शी वांटेड ए सन, की उनको एक बेटा चाहिए था। बट टू एवरीवन सरप्राइज, लेकिन सभी को आश्चर्य हुआ, द अनबॉर्न चाइल्ड्स ग्रैंड मदर, कि संतोष यादव की जो ग्रैंड मदर थी वो भी वहीं थी, हु वाज स्टैंडिंग क्लोज बाय, जो कि पास ही में खड़ी थी, टोल्ड हिम, उन्होंने उस साधु को बोला दैट दे डिड नॉट वांट ए सन, कि उनको एक बेटा नहीं चाहिए। द होली मैन वॉज ऑल्सो सरप्राइज, साधु भी बहुत सरप्राइज हो गया था, बिकॉज सभी को बेटा चाहिए था और ये पहली औरत ये थी जिसको बेटा नहीं चाहिए था। नेवरदलेस ही गेव द रिक्वेस्टेड ब्लेसिंग्स, फिर भी साधु ने जो उनको आशीर्वाद चाहिए था वो आशीर्वाद दिया, यानी बेटी होने का आशीर्वाद दिया। एंड एज डेस्टिनी वुड हैव इट, और जैसा कि भाग्य को मंजूर था, डेस्टिनी कहते हैं फॉर्चून को, भाग्य को मंजूर था, द ब्लेसिंग्स सीम टू वर्क, और आशीर्वाद सफल हुआ। संतोष वॉज बॉर्न द 6th चाइल्ड इन अ फैमिली विद 5 सन। तो संतोष उस परिवार में छठा चाइल्ड थी जिसमें 5 लड़के थे। अ सिस्टर टू 5 ब्रदर्स, तो 5 भाइयों की एकमात्र बहन। शी वॉज बॉर्न इन द स्मॉल विलेज ऑफ जोनियावास ऑफ रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट इन हरियाणा, हरियाणा के रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में जोनियावास में उनका जन्म हुआ था। जोनियावास इज ए स्मॉल विलेज। द गर्ल वॉज गिवन द नेम संतोष, इस लड़की को नाम संतोष दिया गया, विच मीन्स कंटेंटमेंट। कंटेंटमेंट का मतलब होता है सेटिस्फेक्शन, संतुष्टि। बट संतोष वॉज नॉट ऑलवेज कंटेंट, संतोष वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद हर प्लेस इन अ ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ। जिंदगी के जो ट्रेडिशनल तरीके थे उनमें उनको संतुष्टि नहीं थी, यानी जो लड़की के लिए जो जगह थी, लड़की के साथ में जो मान्यताएं जुड़ी हुई थी, लड़की के साथ में जो अंधविश्वास या गलत धारणाएं जुड़ी हुई थी, संतोष वॉज नॉट कंटेंट विद दैट। शी बिगेन लिविंग लाइफ ऑन हर ओन टर्म्स फ्रॉम द स्टार्ट, उन्होंने जिंदगी को शुरू से ही अपने शर्तों पर जिया, यानी जैसा मन में आया वैसा किया। वेयर अदर गर्ल्स वर ट्रेडिशनल इंडियन ड्रेसेस, जहाँ उनकी उम्र की लड़कियाँ ट्रेडिशनल इंडियन ड्रेसेस, यानी जो परंपरागत लोग लड़कियां पहनती हैं वैसी ड्रेसेस पहनती थी, संतोष प्रिफर्ड शॉर्ट्स, वहीं संतोष शॉर्ट्स पहनती थी। लुकिंग बैक शी सेज नाउ, और जब अपने पीछे बैकग्राउंड की तरफ वो देखती तो क्या कहती हैं, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, बहुत शुरुआत से ही, आई वॉज क्वाइट डिटर्मिन्ड, मीन्स आई हैड मेड अप माई माइंड, मैंने अपने दिमाग में फिक्स कर लिया था, दैट इफ आई चोज ए करेक्ट एंड रैशनल पाथ, कि अगर मैंने बिल्कुल सही और लॉजिकल पाथ अगर अपना करियर सेलेक्ट कर लिया, द अदर्स अराउंड मी हैड टू चेंज नॉट मी, तो जो मेरे आसपास के लोग हैं उनको चेंज होना पड़ेगा, मुझे चेंज होने की ज़रूरत नहीं है। तो उन्होंने क्या सोचा कि अगर मैं सही रास्ते पर चल पड़ी, मैं एक सक्सेसफुल करियर की तरफ चल पड़ी, तो लोग इन छोटी मोटी बातों को भूल जाएंगे और वो मेरे जैसा बनने की कोशिश करेंगे। संतोष पेरेंट वर एफ्लुएंट लैंड ओनर्स, एफ्लुएंट मीन्स रिच लैंड ओनर्स थे, और काफ़ी इन्फ्लुएंस वाले भी थे। हु कुड अफोर्ड टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू द बेस्ट स्कूल्स, तो वो अपने बच्चों को अच्छी स्कूलों में भेज सकते थे। इवन टू द कंट्रीज कैपिटल न्यू दिल्ली, यहाँ तक कि कंट्री की कैपिटल न्यू दिल्ली में भी भेज सकते थे, विच वॉज क्वाइट क्लोज बाय, जो कि बहुत नियर थी।
बट इन लाइन विद द प्रिवेलिंग कस्टम इन द फैमिली, लेकिन जैसी परिवार की कस्टम थी, जैसी परिवार की परंपराएं थी, प्रिवेलिंग मीन्स स्प्रेडिंग इन फैशन, यानी जो उस समय के परंपरागत फैशन में थी, संतोष हैड टू मेक डू विद द लोकल विलेज स्कूल। संतोष को विलेज के स्कूल में ही एडमिट कराया गया, उसे बाहर दिल्ली नहीं भेजा गया, क्योंकि उनके परिवार की गांव की ये परंपरा थी कि लड़कियों को दे यूज नॉट टू सेंड आउटसाइड देयर विलेज। So she decided to fight the system in her own quiet way when the right moment arrived. उन्होंने इस सिस्टम का विरोध करना शुरू कर दिया संतोष यादव ने, जब सही समय आया। एंड द राइट मोमेंट केम, और राइट मोमेंट कब आया? व्हेन शी टर्न्ड 16, जब वो 16 ईयर्स की हुई। एट 16 मोस्ट ऑफ द गर्ल्स आर इन हर विलेज यूज्ड टू गेट मैरिड। जहां 16 साल में उनकी उम्र की अधिकतर लड़कियों की उनके गांव में शादी हो जाया करती थी, संतोष वाज आल्सो अंडर प्रेशर फ्रॉम हर पेरेंट्स टू डू द सेम। द सेम प्रेशर वाज bestowed अपॉन संतोष आल्सो, संतोष के ऊपर भी वो प्रेशर था। A marriage as early as that was the last thing on her mind. As far as marriage was concerned, वो तो उनके दिमाग में बहुत लास्ट चीज थी, वो मैरिज सबसे बाद में करेंगी, उनका ये सोचना था। She threatened her parents. Threaten का मतलब होता है धमकी देना। उन्होंने अपने पेरेंट्स को धमकाया that she would never marry, कि वो कभी भी शादी नहीं करेगी if she did not get a proper education, अगर उन्हें प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिली। She left home, घर छोड़ दिया, and got herself enrolled in a school in Delhi, और खुद ही घर से दूर दिल्ली चली गई। When her parents refused to pay for her education, जब पेरेंट्स ने मना कर दिया कि वो उसकी एजुकेशन का पैसा नहीं देंगे, she politely informed them of her plans to earn money by working part time to pay her school fees. तो उन्होंने अपने पेरेंट्स को बताया कि यू नीड नॉट पे एनीथिंग, तुम्हें कुछ देने की जरूरत नहीं है, आई विल बी वर्किंग पार्ट टाइम टू पे माई स्कूल फीस। और पेरेंट्स देन एग्रीड टू पे फॉर हर एजुकेशन। फिर उनके पेरेंट्स को मजबूरी में उनकी शिक्षा का पैसा देना पड़ा, दिल्ली के अंदर एजुकेशन। Wishing always to study a bit more and with her father slowly getting used to her urge for more education, Santosh passed the high school examination and went to Jaipur. Santosh always wanted to study a bit more. ज़्यादा पढ़ाई करने की उनको एक लगन थी कि और अधिक से अधिक पढ़ाई की जाए, और उनके पापा भी इन सब चीज़ों के यूज टू हो चुके थे। यूज टू का मतलब हैबिचुअल हो चुके थे। तो संतोष ने फिर हाई स्कूल एग्ज़ाम पास कर लिया, एंड फ्रॉम दिल्ली शी वेंट टू जयपुर, दिल्ली से वो जयपुर आ गई। शी ज्वाइन महारानी कॉलेज ज्वाइन कर लिया, एंड गॉट ए रूम इन कस्तूरबा हॉस्टल, और उन्हें कस्तूरबा हॉस्टल में कमरा मिल गया। संतोष रिमेंबर्स कस्तूरबा हॉस्टल फेस्ड द अरावली हिल्स। संतोष कुछ बताती हैं कि कस्तूरबा हॉस्टल के ठीक सामने अरावली हिल्स थी। आई यूज टू वॉच विलेजर्स फ्रॉम माई रूम, और मैं मेरे कमरे से विलेजर्स को देखा करती थी। गोइंग अप द हिल, वो हिल के ऊपर जाते, सडनली वैनिशिंग आफ्टर ए वाइल, और वैनिशिंग मींस डिसअपियर हो जाते वहां से। वन डे आई डिसाइडेड टू चेक इट आउट माई सेल्फ। एक दिन मैंने खुद ने डिसीजन लिया कि आई वुड गो देयर एंड चेक इट आउट, मीन्स आई वुड चेक इट कि कैसे इस पे चढ़ाई होती है। आई फाउंड नबडी एक्सेप्ट अ फ्यू माउंटेनियर्स। मुझे कोई नहीं मिला वहाँ पर, सिर्फ कुछ माउंटेनियर्स और वहाँ मिले। माउंटेनियर्स आर दोज पर्सन हु क्लाइम ऑन द माउंटेन्स। आई आस्क्ड इफ आई कुड जॉइन देम। मैंने उनसे पूछा कि क्या मैं उनके साथ आ सकती हूँ। टू माई प्लेजेंट सरप्राइज दे आंसर्ड इन द अफर्मेटिव। आंसर्ड इन द अफर्मेटिव मीन्स आंसर्ड इन पॉजिटिव, एंड मोटिवेटेड मी टू टेक टू क्लाइंबिंग। उन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि यू शुड कम इन द क्लाइंबिंग प्रोफेशन। Then there was no looking back for this determined young girl. उसके बाद में इस यंग गर्ल ने कभी पीछे नहीं देखा। She saved money and enrolled in a course at उत्तरकाशी's नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग। और उसके बाद में उन्होंने अपने आप को उत्तरकाशी के नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग में ज्वाइन करवा लिया, यानी एनरोल कर लिया। माई कॉलेज सेमेस्टर इन जयपुर वॉज टू एंड इन अप्रैल। वो क्या कहती हैं इसके बारे में कि जयपुर में मेरा जो कॉलेज सेमेस्टर था वो अप्रैल में ख़त्म होने वाला था, बट इट एंडेड ऑन द 19th ऑफ मई। लेकिन ये 19 मई को ख़त्म हुआ। एंड आई वाज सपोज टू बी इन उत्तरकाशी ऑन द 21st, और मुझे उत्तरकाशी तो 21st को जाना ही था। सो आई डिड नॉट गो बैक होम, इसलिए मैं वहाँ से सीधे उत्तरकाशी चली गई, घर नहीं गई। इंस्टेड आई हेडेड स्ट्रेट फॉर द ट्रेनिंग। आई हैड टू राइट अ लेटर ऑफ अपोलॉजी, और पापा को एक सॉरी वाला लेटर लिख के डाल दिया। अपोलॉजी मीन्स सॉरी। किसको लिखा? फादर को। विदाउट हुज परमिशन, क्योंकि उनके बिना परमिशन के आई हैड गॉट माई सेल्फ एनरोल्ड एट उत्तरकाशी, मैंने बिना उनकी परमिशन के ही उत्तरकाशी में अपने आप को एनरोल कर लिया था। देयर आफ्टर संतोष वेंट ऑन एन एक्सपेडिशन एवरी ईयर। एक्सपेडिशन कहते हैं कैंपेन, माउंटेनियरिंग जो कैंपेन होता है उसको हम एक्सपेडिशन कहते हैं। हर क्लाइंबिंग स्किल्स मैच्योर्ड रैपिडली। उनके जो क्लाइंबिंग स्किल्स, यानी जो क्लाइंबिंग करनी होती है उसके लिए स्किल्स की ज़रूरत होती है, बहुत सारे स्किल्स की ज़रूरत होती है। आपके पास में करेज भी होना चाहिए, ऊंचाई पर चढ़ने का आपको अनुभव भी होना चाहिए, आपको हाइट से डर भी नहीं लगना चाहिए।
Also, she developed a remarkable resistance to cold and altitude. कोल्ड एंड अल्टीट्यूड, अल्टीट्यूड कहते हैं हाइट को, हाइट के प्रति आपका एक रेसिस्टेंस डेवलप हो जाना चाहिए, उससे घबराना नहीं चाहिए, सब उन्होंने डेवलप कर ली। इक्विप्ड विद एन आयरन विल, उनकी इच्छा शक्ति भी बहुत मजबूत थी। आयरन विल का मतलब स्ट्रॉन्ग विल पावर। फिजिकल एंड्योरेंस, फिजिकल एंड्योरेंस मीन्स द कैपेसिटी और द एबिलिटी टू एंड्योर एनीथिंग, किसी भी चीज़ को फिजिकली सहन करने की जो क्षमता होती है उसे हम फिजिकल एंड्योरेंस कहते हैं। अमेजिंग मेंटल टफनेस, और बहुत ही ज़बरदस्त टफनेस भी उनके दिमाग में क्रिएट हो गई। शी प्रूव्ड हर सेल्फ रेपिटेडली, उन्होंने बार बार अपने आप को सिद्ध करके दिखाया। द कल्मिनेशन ऑफ हर हार्ड वर्क एंड सिंसेरिटी केम इन 1992। कल्मिनेशन कहते हैं हाइट, उनके कठिन परिश्रम की और सिंसेरिटी की जो हाइट थी वो आई 1992 में, जस्ट 4 years आफ्टर शी हैड शाइली आस्क्ड द अरावली माउंटेनियर्स। जब उन्होंने अरावली माउंटेनियर्स से उस समय बात की थी हॉस्टल छोड़ने के बाद में, उसके बाद से 4 साल के अंदर ही उनके करियर का पीक आ गया, उसके हार्ड वर्क का और सिंसेरिटी का पीक आ गया। इफ शी कुड जॉइन देम एट बेयरली 20 years ऑफ एज, केवल 20 साल की उम्र में संतोष यादव स्केल्ड माउंट एवरेस्ट, बिकमिंग द यंगेस्ट वुमन इन द वर्ल्ड टू अचीव द फीट। केवल 20 साल की उम्र में संतोष यादव ने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई कर ली, एंड शी बिकेम द यंगेस्ट वुमन, और वो दुनिया की सबसे यंग वुमन बन गई। इफ हर क्लाइंबिंग स्किल्स, फिजिकल फिटनेस एंड मेंटल स्ट्रेंथ इम्प्रेस्ड हर सीनियर्स, her concern for others and desire to work together with them found a special place in the hearts of fellow climbers. So she had both of the qualities. Her climbing skills were fantastic, physical fitness was also fantastic, mental strength, but else these professional skills, in professional skills के अलावा she had a good concern for others. She was a good human being also. वो एक अच्छी इंसान भी थी, उनको हमेशा अपने साथियों की परवाह करती थी और उनके लिए कुछ करना चाहती थी, साथ साथ में काम करना चाहती थी। तो इन दैट वे शी मेड अ काइंड ऑफ प्लेस इन द हार्ट ऑफ द फेलो क्लाइंबर्स। ड्यूरिंग द 1992 एवरेस्ट मिशन, 1992 का जो एवरेस्ट मिशन था, संतोष यादव प्रोवाइडेड स्पेशल केयर टू ए क्लाइंबर। संतोष यादव ने एक क्लाइंबर को स्पेशल केयर दी थी, तो ये उनके एक अच्छे ह्यूमन बीइंग होने का एग्जांपल। हु ले डाइंग एट द साउथ पोल, जो कि बिल्कुल मरनासन कंडीशन में था। शी वॉज अनफॉर्चुनेटली अनसक्सेसफुल इन सेविंग, हालांकि उसको बचा नहीं पाई। हाउएवर शी मैनेज टू सेव अनदर क्लाइंबर, लेकिन एक मोहन सिंह नाम का दूसरा क्लाइंबर था, उसको बचा लिया था। हु वुड हैव मेट विद द सेम फेट, सेम फेट मीन्स डेथ यहाँ पर रेफर करता है, उनकी भी मौत हो गई होती अगर मोहन सिंह को संतोष यादव ने नहीं बचाया होता। हैड शी नॉट शेयर्ड हर ऑक्सीजन विद हिम, अगर अपनी ऑक्सीजन उसके साथ में शेयर नहीं की होती। विद इन 12 months, 12 महीने के अंदर अंदर संतोष फाउंड हरसेल्फ ए मेंबर ऑफ एन इंडो नेपालीज विमेन्स एक्सपेडिशन दैट इनवाइटेड हर टू जॉइन देम। वो इंडो नेपालीज विमेन एक्सपेडिशन की मेंबर बन गई। शी देन स्केल्ड द एवरेस्ट सेकंड टाइम, और दूसरी बार उन्होंने माउंट एवरेस्ट फतह कर लिया। द सेटिंग अ रिकॉर्ड एज शी ओनली वुमन टू हैव स्केल्ड द एवरेस्ट ट्वाइस, और वो दुनिया की पहली औरत बन गई जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को 2 बार फतह किया, एंड सिक्योरिंग फॉर हरसेल्फ इन इंडिया एंड ए यूनिक प्लेस इन द एनल्स ऑफ माउंटेनियरिंग, और उन्होंने माउंटेनियरिंग के फील्ड के अंदर, माउंटेनियरिंग की स्टोरी के अंदर एक अपना एक अलग यूनिक प्लेस बना दिया। इन रिकग्निशन ऑफ हर अचीवमेंट्स, उनकी अचीवमेंट्स को पहचान देने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने बीस्टोड अपॉन हर वन ऑफ द नेशंस टॉप ऑनर्स द पद्मश्री, उन्हें पद्मश्री अवार्ड भी दिया गया। बीस्टोड अपॉन मीन्स टू गिव, टू बेज, टू बेज उसको कहते हैं बीस्टोड। डिस्क्राइबिंग हर फीलिंग्स, अपनी फीलिंग्स को डिस्क्राइब करती हैं वो। व्हेन शी वाज लिटरली ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड, जब वो पूरी तरह से शिखर पर थी अपने करियर पे, संतोष क्या कहती हैं, इट टुक सम टाइम फॉर द इनॉर्मिटी ऑफ द मोमेंट टू सिंक इन, देन आई अनफर्ल्ड द इंडियन ट्राइकलर एंड हेल्ड इट अलोफ्ट ऑन ए रूफ ऑफ द वर्ल्ड, द फीलिंग इज इनडिस्क्राइबेबल। जब उन्होंने दूसरी बार ये माउंट एवरेस्ट फतह किया था तो उनका क्या कहना है, उस समय उनको कैसा लगा। इट टुक सम टाइम फॉर द इनॉर्मिटी ऑफ द मोमेंट, इनॉर्मिटी कहते हैं ह्यूजनेस, यानी वो मोमेंट इतना बड़ा था कि उस बड़े से मोमेंट को सिंक करने में, यानी थोड़ा सा समझने में मुझे बड़ा समय लगा। देन आई अनफर्ल्ड द इंडियन ट्राई कलर, फिर मैंने इंडियन ट्राई कलर को अनफर्ल किया एंड उसको वर्ल्ड की सबसे बड़ी रूफ पर, वर्ल्ड की सबसे बड़ी रूफ पर फहरा दिया। द फीलिंग इज इनडिस्क्राइबेबल मीन्स what thoughts came into my mind that is that I can't describe, उन फीलिंग्स को मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकती। ये डिस्क्राइबेबल का अपोजिट है इनडिस्क्राइबेबल। The Indian flag was flying on top of the world. It was truly a spiritual moment. ये वास्तव में एक spiritual moment था। I felt proud as an Indian, और मैंने अपने आप को एक इंडियन के रूप में बहुत प्राउड फील किया। Also a fervent
इन्वायरमेंटलिस्ट फर्वेंट कहते हैं हैविंग स्ट्रॉन्ग एंड सिंसियर फीलिंग्स, तो बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग इन्वायरमेंटलिस्ट भी होती थी। एनवायरमेंटलिस्ट क्या होता है? वन हु इज वेरी कंसर्न अबाउट द एनवायरनमेंट, दैट इज कॉल्ड एनवायरमेंटलिस्ट। संतोष collected and brought down 500 kilograms of garbage from the Himalayas, तो उनको एनवायरनमेंट की चिंता भी थी और वो वहाँ से लगभग 500 किलो गार्बेज, गार्बेज कहते हैं कचरा, जो लोग वहाँ पहले जा रहे थे वो लोग कचरा वहाँ फैला रहे थे, उस कचरे को हिमालय से वापस लेकर भी आए, क्योंकि वो कचरा हिमालय के लिए बहुत खतरनाक था। तो हिमालय की सैंक्टिटी को बरकरार रखने के लिए, उसकी जो उसका वैलर है उसको बरकरार रखने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। So this was from the part of Santosh Yadav, and in the next part we shall be reading about Maria Sharapova. Thank you very much.